Hello students, welcome to your English class. Today we are going to do the fourth chapter of your book From the Diary of Annie Frank. The writer of this extract is Annie Frank. Actually students, this extract is taken from the novel The Diary of a Young Girl. First of all, we should understand about the author. Anneliese Marie Frank, popularly known as Annie Frank, was born on 12th June 1939 in Frankfurt, Germany. She was a German-born Jewish diarist. Here, Anneliese Marie Frank, जिनका पॉपुलरली नाम एनी फ्रैंक था, वो 12 जून 1939 फ्रैंकफर्ट में जर्मनी में पैदा हुई थी. शी वॉज अ जर्मन बॉर्न जूविश डायरिस्ट. वो एक जर्मन में पैदा हुई थी, लेकिन वो एक जूविश लड़की थी. एंड शी वॉज अ डायरिस्ट, मीन्स उनको डायरी लिखने का शौक़ था. और ये जो नावल है, ये भी उनकी डायरी को ही उनकी मौत के बाद में एक नावल के रूप में पब्लिश किया गया था. Fleeing Nazi persecution of Jews, the family moved to Amsterdam and later went into hiding for 2 years. एक किसी युद्ध के दौरान इनका जो परिवार था वो एम्स्टरडैम चला गया था, क्योंकि जो नाजीज जो थे उन्होंने बहुत ज़्यादा अत्याचार, बहुत ज़्यादा हरासमेंट किया था ज्यूज़ के साथ में. ये जो ज्यूइश जो थे इनके साथ में परसिक्यूशन मीन्स हरासमेंट, बहुत ज़्यादा उनको परेशान किया गया था ज्यूइश को नाजीज ने, और इसीलिए वो लोग एम्स्टरडैम उनका परिवार चला गया. एंड लेटर वेंट इनटू हाइडिंग फॉर 2 years, और फिर उसके बाद 2 साल तक ये लोग हाइडिंग यानी छुपकर इनको रहना पड़ा था. ड्यूरिंग दिस टाइम फ्रैंक रोट अबाउट हर एक्सपीरियंस एंड विशेस. और इसी दौरान, इसी 2 साल के दौरान फ्रैंक यानी एनी फ्रैंक जो थी, उन्होंने अपने एक्सपीरियंसेस, कैसा उनके साथ में फीलिंग्स उनकी और कैसा उनके साथ में जो बिहेवियर्स हुए थे, उन सब के बारे में उनकी क्या तमन्नाएँ थी, वो सब इन्होंने लिखा था. शी वॉज 15 when the family was found and sent to concentration camps where she died. और वो केवल 15 साल की थी जब उनको, उनकी फैमिली जो थी वो पकड़ ली गई थी, उनको फाउंड कर लिया गया था और उनको कंसंट्रेशन कैंप्स में भेज दिया गया था, और वहाँ इस एनी फ्रैंक की मौत हो गई थी. नाउ नेक्स्ट वी शैल नो अबाउट द थीम ऑफ दिस novel about this extract. The Diary of a Young Girl was written at the time of the Second World War. ये जो Diary of a Young Girl जो novel जो है, ये डायरी Second World War के समय लिखी गई है. It describes the pitiable condition of the Jews as they were the most affected by the war. और ये जो डायरी है, इसमें पिटिएबल मीन्स करुणा, बहुत करुणा भरी जो कंडीशन हो गई थी, जो हालात हो गए थे किनके, ज्यूइश लोगों के, उनके बारे में सारे उनके एक्सपीरियंसेस लिखे हुए हैं. जो एनी फ्रैंक के साथ में क्या क्या हुआ, उनके परिवार के साथ में, उनके परिवार के दूसरे लोगों के साथ में भी जो घटनाएं हुई, उन सब के बारे में उनकी डायरी में लिखा हुआ है. एंड thousands of Jews were forced to leave their houses and flew to other countries. और हजारों ज्यूइश जो लोग थे, उनको अपने अपने घर छोड़कर, अपने अपने देश को छोड़कर उनको दूसरे देश में भागकर छुपकर रहना पड़ा. They were supposed to wear a yellow star distinguishing them from others. और उनको येलो कलर का एक स्टार पहनना पड़ता था ताकि उनको वो दूसरों से अलग दिखें और उनको वो फाइंड आउट किए जा सके. During the war, they were dragged out of their houses, and drag out means खींच कर किसी को बाहर घसीट कर निकाल लेना. तो वहाँ अपने घरों से उनको अपने ही घरों से बाहर खदेड़ कर निकाल दिया गया, और उनको मजबूरी में अपने अपने घर छोड़कर कंसंट्रेशन कैंप्स में रहना पड़ा. Many of the Jews went into hiding to escape the clutches of the Germans. Clutches means किसी चीज़ को अपने सिकंजे में, अपने पंजे में पकड़, जैसा क्लचर होता है ना, उस तरह से जर्मन्स जो लोग थे, जो अत्याचार करते थे ज्यूइश पर, उनके क्लचर से, उनके यानी उनके सिकंजे से बचने के लिए इनको कहीं जाकर छुपना पड़ा था.
The Frank family was also one of those few who went into hiding in a secret annex. और फ्रैंक फैमिली यानी एनी जो थी, इनका परिवार भी उन्हीं में से एक था जो इस तरह की यातनाओं को सहन करना पड़ा था, और वो भी इस तरह से छुपकर जाकर एक सीक्रेट एनेक्स, एक जो ऐसी जगह जो किसी को पता न हो, ऐसी जाकर जगह पर ये लोग छुप कर रहे थे. द एंट्रीज ऑफ द साउंड्स of guns, sirens and airplanes continue to create an image of the war scene in front of the reader's eyes. और जब हम इसको पढ़ते हैं, जो भी कोई रीडर इस नॉवल को पढ़ता है, तो उसमें हमें एकदम से पता चलता है कि किस तरह से गन्स और सायरन्स और जो एरोप्लेन्स जो बम गिराती थी, पूरा जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर का जो सीन है वो हमारी आंखों के सामने दिखता है. इतनी सुंदरता से, इतने अच्छे शब्दों में इस राइटर ने उस नॉवल को लिखा हुआ है. Thus the main theme of the novel of the horror of war faced by the Jews at that time. तो मेन थीम इस नॉवल का यही है कि उस समय जो हॉरर, जो खौफ, युद्ध के समय जो इन लोगों ने देखा, उसका पूरा वर्णन है. बट इन दिस एक्सट्रैक्ट, ये जो एक्सट्रैक्ट हम पढ़ने जा रहे हैं, इसमें वैसे कोई युद्ध के बारे में इतना कुछ भी लिखा हुआ नहीं है. ये अपने जीवन की जो एक छोटी सी स्टोरी उन्होंने इसमें लिखी हुई है. और एक जिद्द, जो एक बच्चा जो होता है वो किस तरह से जिद्दी होता है, हम ये जान सकते हैं कि कैसे उसके कोमल भाव होते हैं इस कहानी में. एनी के खुद की लाइफ के बारे में उसने लिखा हुआ है एक स्टोरी. दिस चैप्टर इज अ part of Annie Frank's diary. Here, she tells us about the early days of her life. She says that she decided to start writing a diary because she did not have a friend. यहाँ पर एनी कहती है कि उसका कोई फ्रेंड नहीं था, और इसीलिए उसने क्या सोचा कि मैं एक डायरी लिखती हूँ. क्योंकि आपकी कोई भी मन की बात होती है, खुशी की या दुख की, तो आप चाहते हो ना कि कोई अपने फ्रेंड के साथ में शेयर करो. अगर आपको कोई प्राइज़ मिला है तो भी आप चाहते हो आपके फ्रेंड्स उसको जाने, उसको सेलिब्रेट करें, या आपको कोई तकलीफ हो तो आपके फ्रेंड्स उसको सुने, उसको आपके साथ में शेयर करें. बट शी डिड नॉट हैड एनी सच फ्रेंड जिसको अपने मन की बात कह सकती थी. सो शी डिसाइडेड टू राइट अ डायरी. नाउ बिकॉज शी हैड अ sister 3 years elder to her. She lived in Frankfurt until she was 4. Her father immigrated to Holland in 1933. अब इनकी ऐसा भी नहीं था कि इनका कोई परिवार नहीं था, या इनके एक बड़ी सिस्टर थी जो इससे जस्ट 3 years ही बड़ी थी. इनके मम्मी भी थी, पापा थे, पूरा परिवार था. लेकिन इनकी जो फीलिंग्स थी, है ना, इनकी जो थिंकिंग जो थी वो दूसरों से मिलती नहीं थी. इनकी मतलब जो बहन थी उसके साथ में भी इनकी मतलब थिंकिंग्स नहीं मिलती थी, और इसीलिए वो अपना अलोन रहना ही पसंद करती और अपनी डायरी में ही अपनी फीलिंग्स को लिख डालती. एनी फ्रैंक वॉज सेंट टू द मॉन्टेसरी स्कूल एंड स्टेड देयर. अब जो हमने पढ़ा था कि वो जब 4 years की थी तब उनको फ्रैंकफर्ट में रहना पड़ा था, और उनके पापा जो 1933 में हॉलैंड चले गए थे. अब यहाँ पर जो एक मॉन्टेसरी स्कूल में इनको एडमिट करवाया गया था. Until she was 6, 6 साल की जब तक ये हुई तब तक इनको वहाँ रहना पड़ा था. She started going to school in the first form, and when Annie was in the 6th form, her teacher was Mrs. Cruiser, the headmistress, but both had a great love for each other. तब ये जब 6th form में थी, 6th class में थी, तब इनकी मिसेस कूपर इनकी हेड मिस्ट्रेस थी, वही इनकी टीचर भी थी. और ये इनकी टीचर और ये दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छे से चाहते थे. नाउ एनी हैड नो वन इन होम शी कुड कन्फाइड द फीलिंग्स ऑफ हर हार्ट. मैंने आपको पहले ही बताया था, एनी की थिंकिंग्स किसी से लेकिन मिलती नहीं थी, और वो कोई भी नहीं था कि वो अपनी फीलिंग्स को, अपने दिल की बातों को किसी को बता सके. सो शी डिसाइडेड टू मेक हर डायरी हर फ्रेंड. शी कॉल्ड इन हर इट किटी. और उन्होंने डिसाइड किया एनी ने कि मैं अपनी डायरी को ही अपना फ्रेंड बना लूँगी, और उसका एक नाम भी सुंदर सा रखा, किटी. On Saturday 20th June 1942, Annie Frank made her first
एंट्री इन हर डायरी। और 1942 में 20 जून को उसने सबसे पहली एंट्री यानी सबसे पहला अपनी डायरी का पेज लिखा। इट वॉज इन द फॉर्म ऑफ अ लेटर एंड वॉज एड्रेस टू हर डायरी। उन्होंने उसको एक लेटर की तरह लिखा, तो जिसको किसको लिखा है लेटर, उसने अपनी डायरी को ही उसको उसके नाम ही उसने लेटर लिखा, जैसे वो किटी से ही बातें कर रही हो। एनी डिस्क्राइब्स हर एक्सपीरियंसेस विथ हर मैथमेटिक्स टीचर मिस्टर कीजिंग। और वो इसमें बताती है कि मेरे जो मैथमेटिक्स टीचर थे उनके साथ में मेरा कैसा एक्सपीरियंस हुआ मिस्टर कीजिंग के साथ, और क्या घटना हुई वो घटना इसमें लिखी हुई है। Annie writes that one day Mr. Keesing punished her for talking in the class. अब एक दिन एनी बताती है कि मिस्टर कीजिंग ने उसको पनिशमेंट दिया क्योंकि वो बहुत बातूनी थी, बहुत बातें करती थी। He gave her extra homework. He asked her to write an essay on a chatterbox. तो उन्होंने उसको पनिशमेंट दिया जब वो क्लास में बातें करती थी, और पनिशमेंट में उन्होंने क्या किया, उसको एक ऐसे लिखने के लिए कहा, और उसका टाइटल था एक चैटर बॉक्स। ए चैटर मीन्स बातें करने वाला डब्बा। ओके, उन्होंने एक्चुअली एनी को ही ऐसा कहा, उन्होंने सोचा कि इसको बहुत शेम फील होगा और वो बातें नहीं करेगी, बट एनी रोट इट। लेकिन एनी ने क्या किया, उसको कोई फीलिंग नहीं हुआ और उसने शी वॉज गुड इन हर स्टडीज़, तो वो अपना वो ऐसे लिखकर भी लेकर चली गई चैटर बॉक्स पर भी। एनी wrote it but she again talked in the class, लेकिन फिर भी उसको कुछ वो फील नहीं हुआ, वो अपनी क्लास में वैसे ही बातें करती रही। Now Mr. Keesing asked her to write an essay on an incorrigible chatterbox. अब मिस्टर कीजिंग को बहुत गुस्सा आया, उन्होंने कहा तुम एक और पैराग्राफ लिखोगी और ये ऐसे जो तुम टाइटल होगा एन इनकॉरिजिबल। इनकॉरिजिबल यानी जिसका कोई इलाज, जो करेक्ट ना हो सके, कुछ इलाज ना हो सके, ऐसा चैटर बॉक्स। अंडरस्टैंड, आप समझ रहे हैं? उसको वो सोच रही थी उसको शेम फीलिंग हो। मिस्टर कीजिंग लाइक द एसेज रिटन बाय एनी फ्रैंक, लेकिन एनी फ्रैंक इतना अच्छा सा ऐसे लिख कर लेकर चली गई कि मिस्टर कीजिंग को वो बहुत अच्छा लगा। बट एनी कुड नॉट गिव अप द हैबिट ऑफ टॉकिंग इन द क्लास। वो पढ़ने में बहुत अच्छी थी, टैलेंटेड गर्ल थी, लेकिन वो अपनी बातें करने की आदत नहीं छोड़ सकती थी। सो एज ए पनिशमेंट मिस्टर कीजिंग आस्क्ड हर टू राइट एन एसे ऑन एन अनयूजुअल टाइटल। तो अब मिस्टर कीजिंग को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने एक ऐसा अजीब सा टाइटल उसको दिया, क्वैक 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 सेड मिस्ट्रेस चैटरबॉक्स। अब उन्होंने कहा कि क्वैक 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 मिस्टर चैटरबॉक्स ऐसी बोलती है, मिस चैटरबॉक्स ऐसी बोलती है। मीन्स यहाँ पर वो उसको बताना चाहते हैं कि तुम ही चैटरबॉक्स हो। क्वैक 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 जो होता है डक की आवाज़ होती है। ओके, एक डक की तरह 24 घंटा डक जो ऐसे ऐसे कंटिन्यूसली बोलती रहती है, बहुत इरिटेटिंग आवाज़ होती है। तो उनको लगा कि ऐसा सुनकर इसको बहुत ज़्यादा फील हो जाएगा। एनी रोट दिस एसे इन द फॉर्म ऑफ ए पोएम, लेकिन एनी जो थी उसने क्या किया, इसको इस ऐसे को एक पोएम के रूप में, एक सुंदर कविता के रूप में उसको लिखकर लेकर आ गई। इट वॉज अबाउट ए मदर डक एंड द फादर स्वैन। लेकिन ये एक मदर डक के बारे में और फादर स्वैन के बारे में लिखी हुई थी। अब ये जो पोएम उसने जो लिखी थी, वो पोएम एक डक और स्वैन और उनके बच्चों के बारे में उस पोएम में बहुत सुंदरता से एनी ने लिखी। लेकिन उस पोएम का क्या थीम, क्या उसने लिखा, द फादर बिट द 3 डकलिंग्स to death because they quacked too much. ओके, अब इस पोएम में उसने ये लिखा कि जो एक पापा स्वैन थे और एक मम्मा स्वैन थी, और उन्होंने अपने बच्चों को, डकलिंग्स में छोटे छोटे जो डक्स के जो बच्चे हैं, अपने बच्चों को मार डाला उस पापा ने 3 डकलिंग्स को, क्योंकि वो बिकॉज दे क्वैक्ड टू मच, क्योंकि वो क्वैक क्वैक बहुत ज़्यादा करते थे। ओके, अब यहाँ पर जो है समझने की बात ये थी कि एक्चुअली उसने उस मैथ्स टीचर के बारे में ही इसको वहाँ पर इस फादर के रूप में दिखाया था कि क्योंकि वो क्लास में बातें करती थी, इसलिए वो उसको बार बार पनिशमेंट देकर टॉर्चर कर रहे थे। ओके, लेकिन इस बात को इतनी खूबसूरती से पोएम के रूप में, ना तो उसने कोई आर्ग्यूमेंट किया, ना ही कोई और ना ही उनको कुछ ऑपोजिट में बोली, राइट, लेकिन उन्होंने जो वर्क दिया उसी वर्क के रूप में उसको सामने बता भी दिया कि हाउ शी इज़ फीलिंग अबाउट हिम। नाउ इट वॉज अ सटायर ऑन मिस्टर कीजिंग की। सटायर मीन्स किसी भी बात को, सच्चाई को कह देना, दर्शाना, लेकिन किसी और रूप में।
राइट। तो इसी तरह से एक सटायर था ये पोयम मिस्टर कीजिंग के लिए। बट ही टुक द जोक इन द राइट वे। लेकिन मिस्टर कीजिंग जो थे उनको भी बिल्कुल उन्होंने बुरा नहीं माना, उनको गुस्सा नहीं आया, और उन्होंने भी क्या किया, उस पोयम को एक राइट वे में, एक पॉजिटिव वे में उसको लिया। उनको समझ में आई कि इस बच्ची की क्या फीलिंग्स है। ही रीड द पोयम टू एनीज क्लास एंड अदर क्लासेस ऑल्सो। उन्होंने पूरी क्लास को वो पोयम सुनाई और दूसरी क्लासेस में जाकर भी वो पोयम सुनाई और एनी की तारीफ़ की। He allowed Annie to talk in the class and never again gave her extra homework. और उस दिन के बाद उन्होंने एनी को कभी भी बात करने से मना नहीं किया और ना ही उन्होंने कभी उसको पनिशमेंट के रूप में एक्स्ट्रा होमवर्क दिया। मीन्स वो समझ गए थे कि इस बच्ची में टैलेंट है, शी कुड रीड वेल, शी कुड राइट वेल, लेकिन उसकी थोड़ी सी नेगेटिव आदत है कि वो बातें बहुत करती है। लेकिन अगर आपके अंदर कोई एक टैलेंट हो तो आपके दूसरे अगर आप में एक पॉजिटिव टैलेंट है तो आपके किसी भी नेगेटिव टैलेंट को भी क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा बर्दाश्त कर सकते हैं, राइट। सो हियर एट द सेम टाइम उसकी ये अच्छी आदत उसको सर को अच्छी लगी और उन्होंने उसको कभी भी फिर बातें करने से नहीं रोका। सो वेल स्टूडेंट्स, आई होप यू वुड अंडरस्टैंड द चैप्टर. Now in the next video I will send you the word to word explanation of this chapter. This was only a summary. I hope you would have understood this one, you would have got an idea. So please await for the next video. Have a good day. Bye bye.